गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो भी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, देखेंगे उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, उनके फीलिंग इमोशंस क्या है। तो ओवरऑल एनर्जीज यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी गाइस, क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज क्या है इस वक्त, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो कैसा कुछ फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, द मून, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि हाल फिलहाल आई फील आपके पर्सन किसी और से डील कर रहे हैं। आपके इनके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है और ये आई फील किसी और से भी अभी डील कर रहे हैं। बट साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा कोई सीरियस कनेक्शन नहीं है उस पर्सन के साथ जिसके साथ ये डील कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, लाइक या तो सामने से चीज़ों को सीरियस किया जा रहा है, जो सामने वाला पर्सन या तो वो चीज़ों को सीरियस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अब इनको ऐसा लगने लगा है कि चीज़ें जो है सीरियस होने लगी हैं, क्योंकि मुझे ये कन्फ्यूज़न में जाते हुए दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक तरफ इनको आपका ख्याल आता है, आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा। हो सकता है आप में से कुछ लोग तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, बचपन से दोस्त हो, फिर रिलेशनशिप में आए, तो बचपन की ये चाइल्डहुड फ्रेंडशिप है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक तरफ तो मन में आप हो और एक तरफ जिससे ये डील कर रहे हैं अभी वो है, ठीक है, जिसको लेकर कि कंफ्यूज है कि इनको क्या करना चाहिए। ये पर्सन, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये मुझे दिखाई देता है, जो कि क्लियरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड आई फील कि ये अभी एक ऐसे उसमें है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही रहेगा। तो इनको कोई आइडिया नहीं लग पा रहा कि एग्जैक्टली मुझे चूज़ क्या करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, आप दोनों भी सेपरेटेड चल रहे हो, सेपरेशन में हो, लेकिन आई थिंक आप इंतज़ार में हो कि चीज़ें थोड़ी बेटर हों, और ये पर्सन जो है किसी और से भी डील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी हो उनके दिमाग में। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस टाइम पर ना ये डिसीज़न लेना चाहते हैं, और कुछ इस तरीके का डिसीज़न कि इनको इस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है कि ये इस चीज़ को लेकर के अभी थोड़े कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, ठीक है। आगे बढ़ने के ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि पास्ट के ख्याल भी आते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये अभी थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ना तो ये आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। और जब ये आगे बढ़ने की सोचते हैं तो इनको आपके ख्याल भी आते हैं, पास्ट की चीज़ें भी याद आती हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है इनके साथ अभी। एंड आई फील कि ये पर्सन ना थोड़ा सा, मतलब लाइक ये थोड़े से ऐसे हैं कि फ़न और इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते, लाइक लाइफ को इंजॉय करना, लाइफ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लाइक एक होता है ना बेफिक्र इंसान, जो चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करता।
ये कुछ उस टाइप के पर्सन मुझे दिखाई देते कि ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करते, ये अपने इनको जो सही लगता है या इनको जो अच्छा लग रहा है ना, ये वो करते हैं। एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी वजह से ये एक जगह पर टिक नहीं पाते हैं, एक जगह पर अपना 100% नहीं दे पाते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर इनका रहता है। हो सकता है इन्होंने बताया हो आपको, हो सकता है ना भी बताया हो, बट आई फील कि इनके पास्ट में भी काफ़ी इस तरीके के छोटे छोटे रिलेशंस रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे नहीं चले, लेकिन बहुत छोटे छोटे से छोटे छोटे टाइम के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सबके साथ रिलेशनशिप में, बहुत कई रिलेशनशिप इन्होंने इस तरीके के किए होंगे, क्योंकि ये सीरियस नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर के। जस्ट थोड़ी देर, थोड़े दिन रखा और फिर आगे बढ़ गए, फिर थोड़े दिन कहीं और, फिर आगे बढ़ गए। वो जस्ट एक अट्रैक्शन और एक टाइम पास वाला सिस्टम दिखाई देता है। और आई थिंक उस तरीके की एनर्जी इनकी है कि टाइम पास करना, एंटरटेनमेंट पर्पस से, फन वे में चीज़ों को लेना। लेकिन अगर किसी के साथ थोड़ा लंबा कनेक्शन इनका चला, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ था। लंबा कनेक्शन चला और जहाँ इतना ज़्यादा इनको सीरियस होना पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का कनेक्शन था। और वो भी डिपेंड करते सामने वाले के ऊपर, राइट। तो आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को इसी तरीके से डील किया चीज़ों के साथ, या इसी तरीके से आपने इनसे डील किया कि ये इस पर्सन को भी पता नहीं चला, बट ये भी कहीं ना कहीं सीरियस हो गए थे। ठीक है, जैसे बाकी और कनेक्शंस में इन्होंने किया ना, वैसी एनर्जी नहीं थी। तो ये फ़र्क है कि अभी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज़ जो भी इन्होंने पास्ट में किया ना, किसी भी चीज़ के बारे में उतना ये नहीं सोचते, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लंबा समय में कनेक्शन चला है ना, वो सिर्फ आप ही के साथ चला है। किसी और के साथ उतना लंबे समय से कनेक्शन इनका नहीं चला। तो ये है, ओके। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो जो मुझे दिखाई देता है वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड लेट्स सी, और भी मैं एनर्जीज देखूँगी। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इस पर्सन की और क्या कुछ एनर्जीज हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, we have Knight of Wands, Two of Pentacles, Two of Wands, and Queen of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से द लवर्स एनर्जी। सो यहाँ पर ना गाइस, अगैन यहाँ पर एनर्जी बताती है कि इनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन होती है बहुत स्ट्रांगली, और जिनसे ये डील कर रहे हैं ना अभी हाल फिलहाल, ये उसकी तरफ भी अट्रैक्टेड है, बट वहाँ पर कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। जैसे कि जिनसे डील कर रहे हैं ना, वो थोड़ी सी क्या है कि उनके अंदर ईगो है, ठीक है, और वो थोड़ी रूड है, ये भी मुझे दिखाई देता है। कहीं ना कहीं जो टेम्पर है वो मैच करता है, मतलब कि गुस्सा अगर मैं देखूँ, ईगो देखूँ, एटीट्यूड देखूँ, ये ना दोनों का कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है। ऐसा दिखाई देता है कि अगर इसमें इन जो थर्ड पर्सन है और आपके पर्सन है, अगर उनमें से कोई झुकेगा ना, पहले तो आपके पर्सन झुकेंगे, वो थर्ड पर्सन नहीं झुकेगा या नहीं झुकेगी, ठीक है। वो थर्ड पर्सन का आई थिंक वो डोमिनेटिंग है थोड़ी सी, ये मुझे दिखाई देता है, और आपके पर्सन को यही चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पर माइनस पॉइंट दिखाई देती है। तभी मैं कह रही हूँ कि ये जो है उधर अट्रैक्टेड है, ऑप्शन है इनकी लाइफ में, लेकिन ये फिर भी पूरी तरीके से उधर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। और आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है इनको, आपके बारे में सोचते हैं ये। और अगेन यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी बताता है यहाँ पर।
तो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि अभी तक आई थिंक इनको ऐसा पर्सन नहीं मिला जो कि आपके जैसे हो। आपका आपका क्या था, आपका ये था कि आप 100 काम छोड़ के भी इनके लिए अवेलेबल रहते हो। आपके लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है। थर्ड पार्टी की लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ है, ठीक है। वो अपनी लाइफ को पहले रखती है या रखता है, वैल्यू पहले वो अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों को देता है, देन उसके बाद में इस पर्सन को। तो आपका यहाँ पर क्या था, आप इनको पहले वैल्यू दिया करते थे, एंड आई थिंक कि आप इस रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा झुकते थे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व, देखो ऑब्जर्व हर इंसान करता है, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनको भी मालूम है ये चीज़ कि अगर ये आगे बढ़ भी जाते हैं तो भी वो वाली बात नहीं मिलेगी जो कि थी आपके साथ कनेक्शन में। और आज अगर ये आपकी तरफ मुड़ के देखते भी हैं, इस नो कॉन्टेक्ट के बाद भी अगर ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए फील करते हैं, तो उसके पीछे चीज़ें यही हैं कि वो वैसा कनेक्शन इनको नहीं मिल पा रहा जैसा कि आपके साथ था। हाँ, इनका एक ईगो आ गया नो कॉन्टैक्ट की वजह से कि वापस से आ नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। अदरवाइज़ अगर इनसे कोई पूछे और ये कहे ना, तो यही कहेंगे कि वो कनेक्शन ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इतना तो इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ में, इतना तो इन्होंने लोगों से डील कर लिया है, इनको तो इतना तो पता चल गया है कि ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। चाहे फिर वो आप किसी भी वे में करते थे, आप इनसे प्यार करते थे या आपका नेचर ही ऐसा था, जो भी था, लेकिन इनको वो पसंद था, ठीक है। इनकी हरकतें जो रही हैं उसी की वजह से नो कांटेक्ट हुआ। इनका इन एंड आउट करते रहना, इनका चीज़ों को लेकर के क्लियर ना होना, इनके पीछे पीछे आप भागते रहते थे, ये टाइम नहीं देते थे, तो ये इन्हीं की हरकतों की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी। फिर बाद में नो कांटेक्ट के बाद ईगो आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ किया नहीं इस रिलेशनशिप के लिए, तो वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। सो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं दूसरों से बात करके भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और मैंने यहाँ पर बताया कि क्यों है, ठीक है। तो यही सारे रीज़न है, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन इनको नहीं मिल रहा जो इनकी बात को सुने, इनकी बात को माने, या फिर इनको प्रायोरिटी पे रखे, हमेशा इनको स्पेशल बना के रखे। ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा है इनको, और आपसे ये सारी चीज़ें इनको मिली हैं, तो इसलिए ये आपके बारे में सोचते हैं, और इसीलिए ये आगे बढ़ने से पहले भी सोच रहे हैं। सो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है, और अभी यहाँ पर इनको जो है कोई एक डिसीज़न लेना है, कोई एक फ़ैसला लेना है, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या फ़ैसला लूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या कुछ एनर्जीज हैं इस पर्सन की। ब्रेक थ्रू विद बायॉन्ड रिल्यूजन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था कुछ चीज़ों को लेकर के, ना आई फील कि वो ओवर कॉन्फिडेंस भी इनका ख़त्म हुआ है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस कुछ चीज़ों को लेकर के, एंड वो ओवर कॉन्फिडेंस इनका टूटा है। इनको ऐसा लगता था कि इनको मिल जाएंगे ऐसे लोग, ठीक है, जैसा इनको चाहिए, या इनको ना वैल्यू नहीं थी। मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से अभी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ये पहले इस तरीके से आपके बारे में नहीं सोचते थे। जिस तरीके से अभी वैल्यू कर रहे हैं ना, या अभी वैल्यू को समझ रहे हैं ना, वैसे ही पहले नहीं समझते थे, लेकिन अभी इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्योंकि हो सकता है इन्होंने काफ़ी हाथ पैर भी मारे हों, लेकिन वो बात नहीं बैठी किसी के साथ, तो इनकी आंखों की वो पट्टी ना खुल गई कि यार किसी और के साथ तो मेरा वैसे भी नहीं बैठने वाला है। इनको चीज़ क्लियर हो गई, मतलब इनको दिख गया ना साफ साफ कि कोई इतना नहीं करता जितना कि आप कर रहे थे इनके लिए। ड्रीम्स एंड रिसेप्टिविटी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आजकल आई थिंक आपके पार्टनर को आपके सपने भी बहुत आते हैं, और ये सपने भी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। ये जो सपने हैं ना, ये आपकी तरफ फिर से अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, आपसे दूर नहीं जाने दे रहे। मतलब ये
इनको क्या होता है, आपके सपने आते हैं और ये पर्सन फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, आपके लिए फील करने लग जाते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि ये सपने पहले नहीं आते थे, इनको अभी आने लगे हैं और इसकी वजह से इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है फिर से, और इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्यों हो रही है। बट आई थिंक ये चीज़ों को ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एनर्जीज को संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको आपके साथ जो बॉन्ड था वो भी याद आता है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगी मैं कि इनका खुद के ऊपर कंट्रोल है। जैसे कुछ लोगों का खुद के इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता ना, लाइक वो थोड़े से बेचैन होते हैं, थोड़ी सी याद आई और वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, मैसेज करना शुरू कर देते हैं, कॉल करना शुरू कर देते हैं। वो क्या होता है कि उनको सेल्फ कंट्रोल नहीं होता खुद के ऊपर, जो ऐसा करते हैं, ठीक है। इनका क्या है कि आई थिंक इनको बहुत कंट्रोल है खुद के ऊपर, कि ये बेचैन होते हैं तो भी ये खुद को कंट्रोल कर जाते हैं। सो थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं, इसका मतलब ये, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल पर्सन ही ऐसा कर सकता है। इमोशनल पर्सन के ये बस की बात नहीं है। इमोशनल पर्सन तो हमेशा इमोशंस के ट्रैप में फंस ही जाता है और वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर देता है। सो ये प्रैक्टिकल है, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है ये। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में? इन्फैचुएशन, डीप कॉन्टेम्पलेशन, लो फाइनली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी आपके जो पर्सन हैं बहुत सोचने वाले हैं, अभी किसी फैसले को बहुत जल्दी ये नहीं लेने वाले हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत सोचेंगे ये चीज़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, देन उसके बाद में ही ये कोई एक्शन लेंगे। इन्फैचुएशन का यहाँ पर मैसेज है जो कि मुझे ये बताता है गाइस कि अभी हाल फिलहाल तो इनका ऐसा कोई इमोशनल टाइम नहीं चल रहा है। तो इन्फैचुएशन का कार्ड क्लियर बताता है कि ये आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ होने वाली है, कि ये थोड़े से इमोशनल होंगे चीज़ों को लेकर के, एंड उसके बाद में ही कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेंगे। कोई ना कोई कार्मिक टाइम, कोई ना कोई कर्मा ये यहाँ पर फेस करेंगे, देन उसके बाद में जो है ये आपकी तरफ आएंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो कोई ना कोई कर्मा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या जिसकी वजह से ये दूसरी तरफ अट्रैक्टेड है। जब तक वो कर्मा कंप्लीट नहीं होता तब तक आपकी तरफ ये नहीं आ पाएंगे। सो आप उनके जहन में हो, लेकिन वो आपकी तरफ जब आएंगे जब वो ये कर्मा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये कर्मा के बाद में ही वो इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे, ये भी आप मान के चलो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।